जय बाबा की। बाबा महाराज के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे और आप सब रहें स्वस्थ और मस्त। आज की ये वीडियो आप सब पूरी जब सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आज मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है और एक बहन ने नहीं, दो बहनों ने दिया, एक छोटे भाई ने गिफ्ट दिया, एक बड़े भाई हैं नागपुर के, उन्होंने भी गिफ्ट दिया। लगभग आज हमारे पास कुछ नहीं तो आप मानिए 4-5 करोड़ का गिफ्ट तो आया है, लगभग 4-5 करोड़ का। कल्याणी बहन है हमारी, बहुत प्यारी है बहन, छोटी है उम्र में, उसने गिफ्ट दिया। नागपुर के भैया हैं, बड़े भाई हैं हमारे, उन्होंने भी मुझको बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। आइए पहले तो मैं आपको, आज बुधवार है और सोमवार की रात में भोजन किया, सो गए, मंगलवार को उठे, किला घाट गए, सेवा की और सेवा करने के बाद हम आए तो काफ़ी ज़्यादा वीकनेस महसूस हुई और फिर हम सो गए। मोबाइल का स्विच ऑफ किया और हम सो गए। कई भक्त परेशान हुए पर हमने, जितने भी भक्तों ने मुझे फ़ोन किए थे, मैसेज आए हैं, मैंने सबको पलट के फ़ोन किया। कल्याणपुर की रहने वाली एक मेरी बहन थी, आज भी है, तो उस समय थी का मतलब गलत नहीं समझना आप, थी, परेशान थी। जब फ़ोन करती थी बहुत रोती थी, बहुत परेशान थी। पति के ऊपर भी कर्जा हो गया और बच्चों की फीस भी जमा नहीं हो पा रही थी। ऐसे में उसने YouTube पर वीडियो देखी और देखने के बाद उसने फ़ोन किया। अच्छा, आप लोग कोई भी फ़ोन करते हैं, कमेंट अवश्य करना भैया, आपके फ़ोन उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं? हम ये अवश्य कमेंट करके आज आप बताएं, क्योंकि वीडियो के माध्यम से सबको जानकारी हो कि ये मनोज भैया है भी तो है कैसा, जो बोलता है वास्तविकता में है कि नहीं है। उस बहन ने फ़ोन किया और पहली बार फ़ोन किया तो वो थोड़ी सी हिचकिचाई, बोली भैया मुझे अर्जी लगानी है। तो हमने कहा सबसे पहले तो हम सारी ही बहनों को प्रणाम करते हैं और हमारे जितने बड़े भाई हैं उन सबको भी हम प्रणाम करते हैं। हमने कहा बहन भेज दो अर्जी। उसने कहा आपने हमसे भैया कहा? हमने हाँ। बोले मेरे कोई भाई नहीं और है भी तो कुछ बहनें ऐसी हैं जिनके भाई हैं पर रिश्ते नहीं चलते हैं। तो जब हम उनसे कहते हैं कि आप मेरी बहन हो तो बड़ी खुश हो जाती हैं, आंसुओं से नहा जाती। फिर हम उनसे कहते रहे रो मत, अब तो भाई मिल गया, अब हंसो। तो इस भाई ने भी कहा, जैसे एक भाई आज मिला, उसने कहा कि भैया हमारा कोई बड़ा भाई नहीं है। तो हमने कहा मैं तो, उसने कहा हाँ आप हैं, वास्तविकता में है। ऐसे ही इस बहन ने जब सुना कि हम इसके भाई हैं तो बड़ी प्रसन्न हुई और हमसे बोली बेटी की फीस जमा करनी है, पैसे नहीं हैं, पति के ऊपर भी कर्जा हो चुका है, यहाँ तक स्थिति है कि घर वालों ने भी मुझे अलग कर दिया है, भैया हम क्या करें? हमने कहा कुछ मत करो, अर्जी भेजो बाबा के लिए और दिन रात हनुमान चालीसा का पाठ करो, जितना कर सकते हो आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करो। बहन ने कहा ठीक है। अब एकदम से किसी की तबीयत खराब हो और छोटी सी आप टेबलेट दे दो बिना पैसे की, तो यकीन कम होता है ना। और वही एक पर्चा बनवाए, डॉक्टर के पास जाए, फीस 1000 रुपये, जांच 5000 की, दवाई 2000 की, अब उसके हो गए 8000। उसे विश्वास हो जाएगा कि ये डॉक्टर बहुत काबिल है, यही लगता है ये डॉक्टर बहुत काबिल है। पर जिसने आपको फ्री में टेबलेट दे दी और उसने कहा जाओ खा लो जाके सही हो जाओगे, तो विश्वास कम होता है। वही हुआ, इस बहन को थोड़ा विश्वास कम था, इस बहन ने फिर हमें फोन किया। ये कानपुर की रहने वाली है, आवास विकास की, नाम हम नहीं बताएंगे, और सुन रही होगी ये बहन भी।
तो दोबारा फिर इसने फ़ोन किया, तब भी बहुत परेशान थी, रो रही थी। वीडियो कॉल से संत श्री मौनी जी महाराज का भी आशीर्वाद प्राप्त किया इस बहन ने, पर इसकी समस्या दूर नहीं हो रही थी, बेचारी परेशान थी। अच्छा, अंधे को क्या चाहिए? आंख। जिसको भूख लगी है उसको क्या चाहिए? रोटी। बातों से तो पेट भरेगा नहीं। बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा से बहुत ज्यादा मानिए 3 से 4 महीने हुए हैं, इसमें बेटी की जो फीस जमा करनी थी, अचानक कहां से कैसे 2 लाख रुपए आए इस बहन को भी नहीं मालूम। और बच्चे जो डर रहे थे स्कूल जाने से, बच्चे स्कूल पहुंचे तो स्कूल के क्लास टीचर ने कहा कि आपकी तो फीस जमा हो गई। तो बिटिया बड़ी खुश हुई। अब किसने जमा की, कैसे जमा हुई, आप हमसे पूछोगे, नहीं मालूम। इस बहन ने मैं फोन किया और पहली बार इस बहन ने खुशी के साथ फोन किया कि भैया आज हम बहुत खुश हैं। हमने कहा क्या हुआ? बोली बच्चे की फीस जमा हो गई। हमने वो तो होनी थी। बोली करी किसने? हमें क्या मालूम भैया। अच्छा 2 लाख रुपए मेरे पास तो है नहीं भैया जो हम दे दें आपको, जो जमा हो जाए। अब पति का काम नहीं चल रहा था, पति के ऊपर भी कर्जा हो चुका था। बहन का कुछ दिन बाद फोन आया, अभी हफ्ता भर हुआ है फोन आए हुए, 1 सप्ताह ही हुआ है कि भैया बाबा की इतनी बड़ी कृपा हुई कि बहुत अच्छा काम चलने लगा और जिन जिन का मेरे ऊपर था रुपया सब निबट चुका है और हम आपसे मिलने आ रहे हैं। अब उसने कहा मिलने आ रहे हैं। हमने कहा किससे? बोली आपसे। हमने कहा हम तो न पढ़े न लिखे, हमसे मिलके क्या फायदा? मिलना है तो श्री हनुमंत लाल जी से, मेरे बाबा से मिलो। उस बहन ने कहा नहीं भैया हम आपके पास भी आएंगे। हमने कहा नहीं बहन हमारे पास समय नहीं इतना जो हम आपसे मिले, हम तो बाबा ही से मिलते हैं। बाबा ने इस बहन के जीवन में तमाम खुशियां दे दी, जिन खुशियों के लिए ये बहन परेशान थी, इसकी परेशानी खत्म कर दी बाबा ने। और बाबा की ऐसी कृपा सारे ही भक्तों पर होती है। विश्वास रखना, अगर बाबा से आप प्रेम करते हैं तो आपसे बाबा बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। हमने सोमवार को भोजन किया, मंगलवार को सुबह किलाघाट पहुंच गए। तबीयत मेरी अस्वस्थ लग रही थी, हमें लग रहा था कि गड़बड़ है मामला, उल्टी भी हो सकती है, दस्त भी हो सकते हैं। सेवा करने के बाद घर आए, बड़ी वीकनेस आ गई, सो गए हम। तब तक एक मेरी बहन छोटी, उसने फोन किया, कोरियर उसके घर पहुंचा और उसने मुझे फोन किया कि भैया आज तो मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है, मेरी बेटी बहुत खुश है, मेरे पति बहुत खुश है। हमने कहा क्या हुआ? बोले जो आपने भेजा है ना प्रसाद, उस प्रसाद को देखकर सभी बहुत प्रसन्न है, पूरा घर बहुत खुश है और मैं दिल से आपको दुआएं देती हूं कि आप मस्त रहो, स्वस्थ रहो। हमने कहा बहन आज तबीयत बहुत ढीली है, आपने जो रिचार्ज कर दिया, जो दवाई दे दी, अब हम सही हो जाएंगे। बोले भैया आपको सही होना ही है। और देखिए मैं स्वस्थ हूं इस समय, जबकि मंगलवार को तबीयत बहुत डाउन थी। एक भतीजे ने मौसम्मी का जूस लाकर दिया, एक भाई है पवन जी, उनको पता चला कि मेरी तबीयत खराब है तो उन्होंने भी मौसम्मी का जूस दिया। तब तक एक मेरी बहन है अपर्णा कानपुर की, उसका फोन आया, बोली भैया। हमने हाँ। बोली आज ढीले कैसे हो? हमने कहा मेरी तबीयत आज थोड़ी सी डाउन है। अरे बोली भैया हम सबका आशीर्वाद आपके साथ है, अभी कुछ देर में आप सही हो जाओगे। और वही हुआ। ये चमत्कार है कि करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए हमको आज बाबा ने दिए। नागपुर के भैया, उन्होंने भी कहा भैया आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे, किसी तरह का कोई रोग आपके पास नहीं आएगा क्योंकि आप ऐसी सेवा ही कर रहे हो। अच्छा सेवा की बात करें, कोरियर की बात करें,
तो बाबा नीम करोरी महाराज की कृपा से दसियों हजार कोरियर, जो बाबा महाराज की अमृतमयी कथा की किताब है, नीब की छांव से नीब करोरी गांव तक हमने बहुत ज्यादा कोरियर किए, बाबा की कृपा है। उसके बाद प्रसाद भी कोरियर करते थे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पैसे के पीछे तो सभी भागते हैं। हमने कई YouTube चैनलों पर संत महाप्रभु के दर्शन किए हैं, कई महापुरुषों के दर्शन करते रहते हैं। प्रवचन तो बहुत लंबे चौड़े हैं, मोह ममता छोड़ दो, माया छोड़ दो, ये छोड़ दो, 2 घंटे 3 घंटे की स्पीच है पूरी, अपनी नौटंकी बनाए घूमते हैं, पर भक्तों का कल्याण नहीं कर पाते हैं। सिर्फ एक आडंबर से घेर देते हैं, उस आडंबर में पड़े रहते हैं भक्त, और भक्त की परेशानी नहीं खत्म होती है। पर मेरे बाबा किसी भी आडंबर में किसी भक्त को नहीं डालते हैं। बाबा तो कहते हैं दिन रात श्री हनुमान जी को याद करो, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, बैठे हुए, सोते समय, जागते समय, कुछ भी कर रहे हो, श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, सारे संकट हनुमान जी दूर कर देंगे। बाबा नीम करोरी महाराज नहीं बल्कि जितने भी दिव्य संत हुए हैं जो भगवान के समकक्ष हैं, उन संतों ने कभी लंबे चौड़े प्रवचन नहीं दिए। प्रवचन तो वही देते हैं, ड्रेसेस वही पहनते हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है। जिनके पास कुछ होता है वो दूर रहते हैं, इस जंजाल से दूर रहते हैं। बाबा नीम करोरी महाराज ने देखिए, भेष वस्त्र है सादा ऐसे, जान नहीं कोई साधु जैसे। न कभी गेरुआ वस्त्र पहना, न पीला वस्त्र पहना, न भक्तों की टीम लेके चले हैं, साथ में कैमरा लेकर चले हैं, कभी नहीं चले हैं। संत महाप्रभु के पास आप जाएं और संत महाप्रभु से आप मिलें, जहां पर आपको टाइम दिया जाए, वेटिंग हो, नंबर लगे, समझ लेना कुछ नहीं भला होगा। ये तो सिर्फ ड्रामे में आपको डाले रहेंगे, आपका जीवन जो चल रहा है खराब, इससे भी ज्यादा खराब हो जाएगा। इसलिए आज से जो YouTube पर वीडियो देखते हैं संतों की, बाबाओं की, बहुत से बाबा ऐसे हैं, बहुत से बाबा ऐसे हैं जो 20-20, 10-10 हजार के जूते, 5-5 हजार के कपड़े, सोने की चैनें लादे हुए हैं, पर सच्चाई में अगर पूछो तो उनके पास प्रभु की कृपा नहीं है, सिर्फ सोना चांदी, कपड़े, जूते हैं। मेरे बाबा ने कभी जूते नहीं पहने और जमीन से सदैव एक बलस्त ऊपर मेरे बाबा चले हैं। बाबा ने तो सादा कपड़े पहने हैं। बाबा ही नहीं, आप संत श्री देवरा बाबा को देख लीजिए, पग्गल बाबा को देख लीजिए, संत श्री उड़िया बाबा को देख लीजिए, आप किसी भी संत महाप्रभु को देख लीजिए, भेष वस्त्र हैं सादा ऐसे और जाने नहीं कोई साधु जैसे। अपनी प्रभुता दिखाने वाला संत कभी नहीं हो सकता है। गेरुआ वस्त्र पहनने वाला, पीले वस्त्र पहनने वाला, शाइनिंग मार रहा है, क्रीज मिली हुई है, प्रेस लगी हुई है, कहीं उसकी प्रेस ना टूटे, 4 आगे चल रहे हैं चिमचे, 4 पीछे चल रहे हैं चिमचे, 20-25 साइड से चल रहे हैं, घेरा बना के चल रहे हैं। यार जुलूस थोड़ी ना निकालना है। अगर प्रचार ही करना है आपको तो प्रभु का प्रचार करो, ड्रामेबाजों से दूर रहो। ड्रामे से जिंदगी नहीं कटती है। आज मैं आपसे इसलिए कहता हूं क्योंकि बहुत से भक्त ऐसे हैं जो हमें फोन करते हैं, हम महाराज जी के शिष्य बने और हमें कोई फायदा नहीं मिला। अच्छा, श्री धाम वृंदावन की बात करें तो वहां पर एक दिव्य संत है, संत श्री गोरेलाल जी महाराज, जिनको मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छे संत हैं। न प्रचार है, न महंगे जूते हैं, न आगे पीछे कैमरे चलते हैं कि YouTube पर वीडियो बना ले, ऐसा भी कुछ नहीं है। ऐसे संतों के श्री चरणों को पकड़िए जो प्रचार से दूर रहते हो। बाबा का जहां जहां पर प्रचार हुआ, जहां जहां पर भक्त ज्यादा आने लगे, बाबा ने उस स्थान को छोड़ दिया। बाबा ने उस स्थान पर दोबारा गए भी नहीं। संत का स्वभाव होता है जब आप संत के सामने जाएं तो आपका मन शांत हो जाए। आज बुधवार है, आप सब बुधवार को बाबा नीम करोरी महाराज की कृपा से चमत्कार सुनते हैं।
जो हुए हैं अभी अर्जी से और संत श्री मौनी जी महाराज के आशीर्वाद से। आज नीम करोली धाम में बहुत प्यारा सुंदरकांड का पाठ है श्री हनुमंत लाल जी के सामने। आप सब भी शामिल रहना और आप सबको संपूर्ण वीडियो दिखाएंगे, देखते रहिए। लेकिन एक काम करें आप सब, आज मैं खुद कहना हूँ, एक दो बार और भी कह चुका हूँ कि जब ये ड्रामेबाज बाबाओं को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कम से कम इस मनोज भैया को अपने परिवार से तो जोड़ ही दीजिए। 2 YouTube चैनल हैं, आप दोनों को अपने पूरे परिवार से जोड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि भैया बाबा के ऐसे भक्त हैं जिनके पास आप अर्जी भेज दो, पैसे नहीं लेते हैं, फ्री में अर्जी लगाते हैं। भैया ऐसे भक्त हैं बाबा के, संत श्री मौनी जी महाराज से आपको बात करनी है तो भैया तुरंत कराते हैं। ये दोनों YouTube चैनल हैं, आप सब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को जोड़ें और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीम करोली महाराज की जय।